हेलो बच्चा, क्या हालचाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्शन भी पूछी जाती है, और हर साल इसके ये मान के चलो 3 नंबर का पक्का आना ही आना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा। जितने भी क्वेश्चन दिए गए 25 क्वेश्चन है लास्ट ईयर से 20 ईयर से, तो वही हम लोगों को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। वही देखोगे बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चैप्टर नेम लिखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पे समझो अब इसके बाद इसमें जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आते हैं वो देख लो। लिखा हुआ है सर्कुलर कॉइल है। इसका पहले कभी भी अगर तुम पीवाईक्यू करने आए हो तो एक बार माइंड मैप की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है हमारी, उसको ढंग से कर लेना। उसको ढंग से कर लोगे तो तुम्हें एक ओवरव्यू आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, आराम से निपट जाएगा तुम्हारा। आप देखो इसके बाद लिखा हुआ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर है, एन टर्न्स है, आई करंट है, सेंटर पे पूछी गई है। तो सेंटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 गया, तो ये तुम्हारा आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। ठीक, अगला देखो सोलेनॉइड का फॉर्मूला है। सोलेनॉइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। देखो ये पूरे पूरे फॉर्मूले बेस्ड आए हैं क्वेश्चन। तो म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला होता है, वेयर एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर। एक ये डायग्राम दिया गया है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है और करंट की वैल्यू कितनी है, 16 सेंटीमीटर। करंट की वैल्यू है 16 एम्पियर। अब यहाँ पे तुम ये ध्यान दो कि हमें क्या निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो एक तो हमारी हो गई इनफाइनाइट वायर, और एक हमारी क्या है, सर्किल है। तो यहाँ पे जब हम बेटा बी नेट निकालेंगे तो पहली लाइन में तो हमें लिखना पड़ेगा बी वायर की वजह से प्लस बी जो होगा वो सर्किल की वजह से। दोनों पे वेक्टर लगा दिए। अब बताओ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वायर की वजह से लेंगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो जिस हैंड पे राइट हैंड में क्या करते हैं, करंट अगर मान लो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है तो करंट को हमने कैरी कर लिया, और ये फिंगर जहां की तरफ जाएंगी वो क्या होगी, वो हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये तुम्हें हो सकता है 180 डिग्री रोटेट होकर दिखाई दे रहा हो, तो मेरा राइट हैंड तुम्हें लेफ्ट दिखाई दे रहा हो, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ये तो बी वायर जो आया वो क्या आया, B1 जो आया वो अंदर की तरफ आया। ठीक है, प्लस सर्किल का देख लो। सर्किल का करोगे तो देखोगे बाहर की तरफ आएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा B2 आउटवर्ड। तो यहाँ पे ये तुम्हारा B2 माइनस B1 करके आंसर आना चाहिए। अब तुम क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, सर्किल का होता है 2 पाई और उसका कितना होता है, उसका होता है 2 होता है। तो यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू तो याद थी 10 की पावर माइनस 7। आई की वैल्यू कितनी थी 16, आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 हो गया। ये कितना हो जाए 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14 माइनस का 2 हो गया। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट से ये गया, तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 7 इंटू 160, ये हो गया 6.28 माइनस 2, तो ये आ गया 160 इंटू 4.28। अब 160 इंटू 4.28 देखो लगभग में ये 16 4 जा 64 हुआ, तो लगभग में ये 6.8 के आसपास जा रहा है। तो उसी ऑप्शन पे टिक कर दोगे, नहीं तो कैलकुलेटर से पूरा कैलकुलेट कर सकते हो तुम। समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो अगला करते हैं। फिर देखो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट डीएल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो डीएल लेंथ जो होती है वो भी इसी तरफ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, डीएल जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियली होगा, तो यहाँ पे पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा। फिर देखो क्या है, परमेबिलिटी की निकालनी है। परमेबिलिटी की निकालनी है तो तुम्हें यहाँ पे बी का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है तुम्हारा म्यू नॉट बाई 4πI/R मान लो, ठीक। और B जो निकलता है वो तुम्हारा निकलता है F इक्वल टू QVB से। बात समझ आ रही है? तो यहां से जब रखोगे तो B की जगह आ जाएगा F/QV। तो B की जगह रखा F/Q इंटू V, म्यू नॉट अपॉन 4π। तो ये तो म्यू नॉट की निकालनी है, I की हो गई एम्पियर और R की हो गई मीटर। F की यूनिट देखो क्या होती है, F की होती है kg, M इंटू ए होता है ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक। उसके बाद Q की यूनिट क्या हो गई, Q होता है IT, तो A इंटू टी सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ए अपॉन मीटर। तो एक सेकेंड से एक सेकेंड गया, एक मीटर से एक मीटर गया। म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी थी, तो आ गई kg सेकेंड माइनस 2, मीटर उधर चला जाएगा और अपॉन में a आ गया, A2 हो गया। तो यहाँ से आ गया kg मीटर सेकेंड माइनस 2 और a-2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट बेटा म्यू नॉट की वैल्यू जनरली जो याद होती है वो न्यूटन के टर्म्स में होती है, तो उतना तुम लोग कहाँ करोगे। तो इससे अच्छा है कि वैल्यू पुट करना सीख लो कैसे करते हैं। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यही मेथड है, और कोई मेथड होता नहीं है। फिर देखो क्या है, व्हाट इज द लोकस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे याद कर लो बेटा, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी बी के, अगर जो वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर हुई तो पाथ कैसा होगा, सर्किल होगा। अगर वेलोसिटी पैरेलल हुई तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, जैसे आ रहा था वैसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्लाइन है बी के, ठीक है, तो पाथ जो होगा वो होता है हेलिकल, हेलिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, हेलिकल या हेलिक्स होता है ये। तो इतना याद होगा, इस पे एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर आपको। फिर उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन लिखा हुआ था, पॉइंट P is at a perpendicular distance of 0.2 मीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वाई वाई इतना विच कैरीज करंट इतना। तो यहाँ पे जो करंट है वो कितनी है, 1.6 एम्पियर है। अब कह रहा है कि P पे निकालना है, तो B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4πI/R इंटू 2 होता है। तो ये हो गया 10 की पावर -7, I की वैल्यू कितनी है 1.6, R की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 मीटर ही था तो कैंसिल हो गया सीधे। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में, ये 0.2 दे रखा था डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 0.2 दे रखी, तो यहाँ से एक और कट जाएगा, तो ये आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। अब 1.6 इंटू 10 की पावर -6 है, तो डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन के लिए वही राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 होता है कि करंट को क्या करो, राइट हैंड में जहां जा रही है पॉइंट है P इस तरफ, तो देखो पाम अंदर की तरफ गया ना, पाम अगर अंदर की तरफ जाएगा तो तुम्हारी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनटू द पेपर होगी। तो ये तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 8वां देखो, सॉलिनॉइड पे निकालनी है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता था, और n जो था वो क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। बायो सेवर्ट को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4πI/dl क्रॉस R कैप लगाओगे तो स्क्वायर लिख देना। अगर तुम्हारा वेक्टर लगाने का मन है तो हम क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो ये dV की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? फिर देखो क्या है, अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ करंट I हैज रेडियस कैपिटल R एंड द नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, ऑल द 3 द करंट I R, जितना सबको हमने डबल कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ पे निकालनी है, एट इट्स सेंटर निकालनी है। तो सेंटर पे फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। सेंटर पे जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कितना होता है, B इक्वल टू म्यू, किसका है, सर्कुलर कॉइल का है ना, तो सर्कुलर कॉइल में फॉर्मूला याद कर लो,
फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या, म्यू नॉट, एक मिनट लिख दें, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। ठीक है ना, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो ये आया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, अब देखो n को डबल किया है, i को भी डबल किया है, r को भी किया है, तो एक जो डबल किया है तो ये हो जाएगा 2n 2i अपॉन 2r, 2 पहले से था एक, तो एक 2 से ये 2 गया और तो वही रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद करंट फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज वेरिड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब वेरी करती है तो हम लोग यहाँ से क्या बताते हैं, बी का फॉर्मूला पता होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। तो अगर हम आई को वेरी करेंगे तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, वेरी करेगी और डायरेक्टली करेगी, क्योंकि यहाँ से बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया है, आई आ चुका है। फिर उसके बाद देखो बायो सेवर्ट का वही फॉर्मूला ही बोल दिया गया, तो यहाँ पे आर वेक्टर लिखा हुआ था तो ये आर क्यूब हो गया। ठीक, 12वां हो गया। 13वां देखो लिखा हुआ है, फिगर शोज अ पॉइंट पी नियर अ लॉन्ग कंडक्टर एक्स वाई के बगल में रखा हुआ था। mn इज शॉर्ट करंट कंडक्टर केप्ट एट पॉइंट पी पैरेलल टू द कंडक्टर xy। What is the direction of magnetic flux density B at the point P due to the current flowing through xy? xy में फ्लो करने की वजह से, तो देखो xy में ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है और ये राइट साइड है, तो अंदर की तरफ जानी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, क्रॉस करके दिखा दी जाएगी, डाउनवर्ड टू द प्लेन हो जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो खैर उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो क्या है, सेंटर पे निकालना है। तो अभी देखो बार बार फॉर्मूला आ रहा है ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, या अगर किसी बच्चे को ऐसे याद हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7 इंटू आई कितना था, आई था 1, आर कितना था 0.1 इंटू 2 पाई, और एन होता ही है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। पॉइंट से गया इतना आया, तो 50 इंटू 200 और एक जीरो यहाँ से, तो 10 की पावर -7 इंटू 10 क्यूब इंटू पाई, तो ये हमारा आ गया 3.14 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। बी की यूनिट याद होगी, टेस्ला होती है, टेस्ला करके लिखते हैं हम लोग, टी करके। डायरेक्शन बतानी होती है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, डायग्राम दिया नहीं है, डायरेक्शन उन्होंने दी नहीं है, तो इतना ही कर देना। एम्पियर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, स्टेटमेंट लिख लेना, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट बना लेना तुम लोग। अब देखो यहाँ पे कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे भी प्रूविंग ही करनी है। प्रूविंग की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के आराम से आप लोग सॉल्व करिएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोज थ्रू इतना, राइट एन एक्सप्रेशन एंड डायरेक्शन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इतना। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, सेंटर पे ये होता है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्शन के हिसाब से ये जो आएगी ये किधर आ जाएगी, आउटवर्ड आ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन को दिखाते हैं तो किससे दिखाते हैं, डॉट से दिखा देते हैं। ये बात पता चल चुकी है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है अलोंग स्ट्रेट वायर इवेंट इतना इतना इतना, फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर सी। रेडियस कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। इफ अ करंट आई ऑफ 5 एम्पियर
5 एम्पियर पास हो रही है। तो देखो सेंटर पे निकालना है, तो एक तो हो गया हमारे पास इनफाइनाइट वायर, और इनफाइनाइट वायर से तुम देखोगे तो सी पे देखो ये करंट ऐसे जा रही है ना हॉरिजॉन्टल, तो करंट ऐसे दिखा दी हॉरिजॉन्टल में, और सी पॉइंट ऊपर था, तो ये किधर गई, आउटवर्ड गई ना, और उसकी बात करेंगे तो वहां से इनवर्ड आ जाएगी। तो बी नेट जो आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा बी सर्किल, ये तुम्हारी इनवर्ड है, और प्लस बी वायर, ये तुम्हारी क्या है, आउटवर्ड है। तो बी सर्किल का फॉर्मूला कर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2। तो यहाँ से कॉमन क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई माइनस 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वैल्यू दे रखी थी, अच्छा वैल्यू दे रखी थी तो डायरेक्ट पूरा आंसर निकालेंगे फिर यार हम लोग। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू थी 10 की पावर -7, आई की वैल्यू कितनी थी 5 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी थी 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14 -2। तो यहाँ से जब करोगे तो ये तुम्हारा बचा कितना, इसको अभी ना सॉल्व करो, इसको लिखोगे 10 की पावर -7 इंटू 5/2, 10 स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये आ जाएगा 6.28 -2, तो 4.28। यहाँ से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना यार, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। 18वां देखो, 18वां तो प्रूविंग है, आराम से डेरिवेशन वाली जो नोट्स बनाए गए देखो कितनी प्रूविंग रिपीट होती है, अगर हर चैप्टर में करो तो 25 में से 5 to 7 क्वेश्चन तो प्रूविंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद बचा कितना, बचे में न्यूमेरिकल जो है वो 10 होते हैं। तो यहाँ से तुम्हें खुद पता चल जाता है कि किसी भी चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है। देखो ये भी प्रूविंग है, बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पीयर सर्किल लॉ ये भी प्रूविंग है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ये भी क्या है, प्रूविंग है। तो लाइन से देखो सारे की सारी क्या है, प्रूविंग ही तो है। अब ये क्वेश्चन आया है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की वैल्यू हो गई 5000, एरिया करंट की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर। तो यहाँ से 3 जीरो, ये 5 2 जा 10, तो 4 पाई इंटू 3 ये थे, एक यहाँ से बन गया तो 4 बन गया, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने का है कर लिया करो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है तुम्हारे में। वैसे भी बहुत लंबी तो थी नहीं, 12.14 जा 56, तो 12.56 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ शो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट अ पॉइंट पी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ये भी प्रूविंग है, एम्पियर सर्किट लॉ से इसकी प्रूविंग करनी है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, तो ये भी क्या है बेटा, प्रूविंग है। ये देखो एक आया है क्वेश्चन, बस खत्म ही है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या है 2 का फॉर्मूला लगाना है, और इसके बाद न्यूट्रल पॉइंट निकालना। 2 इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स एंड वाई आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, दे कैरी करंट इतना इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर इतना, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है वो इन्होंने बताया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मान लिया किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा, क्योंकि एक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, और वाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है। तो हमने ये डिस्टेंस बच्चे मान ली एक्स, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 24 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर है इतना। अब बेटा कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो बी नेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बी नेट क्या होता है, B1 इक्वल टू B2, यहाँ पे BX और BY लिख लो ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। BX की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर, तो I1 बाई R1 इंटू 2,
इसकी वैल्यू भी वही होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 अपॉन R2 इंटू 2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये तुम्हारा आ गया I1 बाई R1 इक्वल टू I2 बाई R2। तो I1 की वैल्यू कितनी है 5, R1 की वैल्यू कितनी है x, इसकी वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू कितनी है 24 माइनस x। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना हो गया 5 इंटू 24 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 7x। तो ये आ जाएगा 120 माइनस 5x इक्वल टू 7x। तो ये 7 प्लस 5 कितना हुआ 12x, तो 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब x वाले वायर से 10 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा इसको, ठीक। फिर क्या कह रहा है, इफ करंट थ्रू द कंडक्टर y इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन विल न्यूट्रल पॉइंट लाई बिटवीन x एंड y। तो देखो अगर हम क्या करें y को रिवर्स कर रहे हैं ना, पहले किधर था, ये इधर था, तो x वाला तो वही रहा बेटा, y वाला इधर हो गया, तो बीच में तो होने की पॉसिबिलिटी खत्म ही हो गई। इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर देखेंगे तो यहाँ 5 एम्पियर है और यहाँ पे कितना है 7 एम्पियर है। तो 5 की वजह से वो देखो इधर की तरफ है। तो तुम्हें पता है वैसे भी कि न्यूट्रल पॉइंट जब होगा तो कम वाली करंट के पास होगा, तो टू द लेफ्ट ऑफ द एक्स होना चाहिए इसको, ठीक है ना। ये जो होगा ये क्या होगा, टू द लेफ्ट ऑफ द एक्स हो जाएगा। समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। हमेशा इतना ध्यान रखा करो कि न्यूट्रल पॉइंट तुम्हें खुद अगर नहीं भी पता है तो अभी देखो जो पार्ट किया हमने, भाई अपनी गलतियों से ही तो सीख सकते हो, वहां पे जो दिमाग चल रहा होगा। तो देखो 5 के नीचे x आ रहा है और 7 के नीचे आ रहा है इतना, मतलब 5 वाले से ये 10 सेंटीमीटर था दूर, और इससे कितना होता 14 सेंटीमीटर। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे ज्यादा दूर होना चाहिए। अब y में करंट रिवर्स कर दी गई तो बीच में होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। 7 की तरफ होता तो 5 वाले से डिस्टेंस क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती ना। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेफ्ट ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर तो बायो-सेवर्ट लॉ है। फिर यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस इतना इन 2 सेकंड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इतना। तो यहाँ पे देखो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर हीलियम न्यूक्लियस है, एक राउंड करता है, कितना रेडियस हो गई 0.8 है, और इसके बाद यहाँ पे इतना हो गया 2 पाई आर बाई वी होता है ना। भाई 1 सेकंड में कितना कर रहा है, मतलब एक राउंड कर रहा है 2 सेकंड में, तो टाइम पीरियड हमें उसका पता चल गया कितना होगा। टाइम पीरियड जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, आई निकालना होता है ना। तो आई की वैल्यू देखो कितनी होती है, Q बाई टी होती है। तो Q हमें पता चल जाएगा, हीलियम है तो हीलियम का न्यूक्लियस का आई कितना होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 2 सेकंड लग रहे थे। तो करंट कितने की बह रही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की करंट फ्लो कर रही है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे भी तो निकालनी है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। तो देखो यही वाला फॉर्मूला कितनी बार लगा है, अब भी अगर नहीं याद हो रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं हम लोग अब, ठीक है। इतना करने के बाद भी अगर तुम नहीं हो पा रहा है वहां पे, तो अब इससे ज्यादा क्या कर ले कोई भी टीचर बताओ। तो पॉइंट से ये गया तो 8 2 जगह कितना आ गया 16, तो 2 इंटू 2 पाई 4 पाई हो गया ना। तो यहाँ से 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 1926, तो इतना तुम्हारा आ जाएगा, ठीक, टेस्ला में आ जाएगा। कैलकुलेटर से वैल्यू पुट कर लेना तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। क्लियर है इतना, चलो। फिर उसके बाद तो डेरिवेशन ही थे। तो ये चीज पूरी समझ में आ गई, हर एक चीज समझ में आ गई, नोट समझ में आ गया है। तुम्हें अगर इसके प्रॉपर जितने भी क्लास नोट्स हैं ये तुम चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना, तो वहां पे मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का चैनल या व्हाट्सएप का चैनल दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।